नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो क्या होता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन हो गया या इंटरसेक्शन ना होना रेज का, तो वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, कोई पॉइंट पी मान लीजिए, और कोई लाइट रे आती है इस पर इस तरह से, और दूसरी तरफ से ये इस तरह से आती है, तीसरी तरफ से इस तरह से आती है, और फिर और आती हैं इस तरह से। ये जो है सारी लाइट रेज जो हैं सिर्फ एक पॉइंट पर टकरा रही हैं। तो इस तरह की जो भी रे होती है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये क्या हो गई हमारी कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम को आप एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो रेज हैं और उनके बीच का जो गैप है वो इस तरह से कम होता चला जाए। अगर ये गैप लगातार कम होता चला जाएगा तो एक पॉइंट पर वो मीटअप कर जाएंगी, तो ये कन्वर्जिंग बीम होती है। दूसरा, इसको हम कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। तो ये जो है ये कौन यूज़ करते हैं और कहाँ पे इनका यूज़ होता है। तो ये जो यूज़ है ये डॉक्टर्स करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं, और जो हमारे जो यानी कि जो दांतों से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो लाइट है टीथ के ऊपर जो है इस तरह से कन्वर्जिंग होके पड़े ईयर्स में, आइज़ में। तो इसलिए जो है हमें एक पूरी इस तरह की एक बीम चाहिए, ताकि हम जो इस तरह की चीज़ें हैं, बारीक बारीक चीज़ें हैं, कम जगह वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे पूरी लाइट ले सकें। तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये कंसनट्रेटेड बीम है, यानी कि एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है। तो ये सोलर वाटर हीटर में और इस तरह के डिवाइसेस में यूज़ की जाती है, जहाँ पर हमें कंसनट्रेट करनी है कोई भी, जैसे कि सोलर की रेडिएशन कंसनट्रेट करनी है ताकि हीट पैदा कर सके, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपने समझा कि कन्वर्जिंग बीम क्या होती है। अब अगर हम डाइवर्जिंग बीम की बात करें तो डाइवर्जिंग बीम हमारी क्या होगी। तो डाइवर्जिंग बीम जो है बिल्कुल इसकी उल्टी है जो कन्वर्जिंग बीम है। यानी कि अगर आप जो है इसको इस तरफ से देखना स्टार्ट कर दें तो आप इसको समझ जाएंगे। अभी तो हमने इस तरफ से देखा, लेकिन इस तरफ से देखें, यानी कि अगर एक जो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है और उससे जो है इस तरह से रेज जो है निकल रही हैं, इस तरह से 3 रे ले लीजिए, इस तरह से निकल रही हैं, अब इसकी तरफ आ नहीं रही, तो ये जो होती है हमारी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है। अब ये जो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है ये कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे जो लाइट होती हैं घरों के अंदर, जो लाइट हैं उनका काम क्या होता है, सारे कमरे के अंदर रोशनी देना, तो वहाँ पर ये लैंप्स के अंदर यूज़ होती हैं। जो हमारी स्ट्रीट लाइट हैं, जो आपने सड़कों के ऊपर जो लाइट देखी होंगी, वहाँ पर ये यूज़ होती हैं। यानी कि जहाँ पे बिखराव चाहिए लाइट का, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं यूज़ होती हैं, जो डाइवर्जिंग टाइप हैं। और जहाँ पे कंसंट्रेट करनी है वो कन्वर्जिंग टाइप ऑफ यूज़ हम करते हैं। उसके बाद देखिए, लेकिन अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, जैसे कि हम प्लेन मिरर की बात करें, तो अगर हम प्लेन मिरर पर अगर कोई भी जो लाइट है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात की, लेकिन प्लेन मिरर में क्या होती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मिरर है, एक प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे जब बीम होंगी, अगर ये सीधी इस तरह से जाएं तो ये पैरेलल ही जो है रिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से, या फिर जो इस तरह से आए तो इस तरह से वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी। यानी कि पैरेलल रेज हमें रिफ्लेक्शन में मिलती हैं प्लेन मिरर की बात करें। लेकिन जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज जो बनाता है वो सेम साइज़ की बनाता है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। ये भी हमें प्लेन मिरर के केस में याद रखनी है। जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो सेम टाइप की इमेज जो है आपको वो बनाकर देता है अगर प्लेन मिरर है। लेकिन कई जगह पर हमें क्या चाहिए होती हैं, कुछ हमें बड़ी या छोटी इमेज भी चाहिए होती हैं। यानी कि कुछ हमें लार्ज साइज़ में चाहिए इमेजेस, कुछ स्मॉल साइज़ में चाहिए इमेजेस, तो उसके लिए प्लेन मिरर का यूज़ नहीं किया जाता। उसके लिए अलग अलग तरह के मिरर आते हैं जो कि होते हैं हमारे सफेरिकल टाइप के मिरर, तो सफेरिकल मिरर यूज़ किए जाते हैं, और जो है पैराबोलिक मिरर यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह के जो मिरर्स का यूज़ किया जाता है, कहीं पर हमें लार्ज और स्मॉल साइज़ की जो इमेजेस चाहिए होती हैं उनके लिए। तो अलग अलग तरह के मिरर का यूज़ किया जाता है। आगे हम जो लेक्चर में जैसे जैसे चलेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और जो इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, जो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर्चर है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।